morning everyone. Good news for you. CBSE Board has released sample paper of 2025 and 26 of English paper. Today we will discuss this sample paper, and this is the grammar section of class 10. The first question is the special subscriptions of newspaper are that illustrate to make reading interesting for school students. यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई है उसकी करेक्ट फॉर्म को भरना है। यहाँ पे वर्ब की कौन सी करेक्ट फॉर्म आएगी वो हमें फिल करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए कहाँ पे है, देखिए ऑफ तो ये प्रीपोजिशन हो जाएगा और ये न्यूज़पेपर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट जो भी होगा सब्जेक्ट वो यहाँ पे होगा, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन लिखा हुआ है क्योंकि नाउन का एक रूल होता है, ये स्पेशल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये अंदर क्या हो जाएगी, आर्टिकल हो जाएंगे। यानी जो भी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ये जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है हमारा नाउन है प्लूरल फॉर्म में है, यानी हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लिखा हुआ है, कि आज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मैंने आपको दो केस बताए थे कि अगर इज एम आर या वॉज वेयर, इनके साथ दो केस पॉसिबल है। एक तो इनके साथ क्या आ सकती है, आईएनजी फॉर्म इनके साथ आ सकती है, और दूसरी इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। अगर सेंस अगर पैसिव में हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और सेंस अगर एक्टिव में हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। देखिए क्या इस एक्टिव में है, इलिस्ट्रेट कौन करेगा, इलिस्ट्रेट कौन करेगा, सब्सक्रिप्शन करेगा। इलिस्ट्रेट व्हाट, सब्सक्रिप्शन। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन है, और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस सब्जेक्ट में होता है, सब्जेक्ट जो होता है वर्ब का डूअर होता है, वो काम करता है। क्या सब्सक्रिप्शन कभी काम करेगा, सब्सक्रिप्शन को इलिस्ट्रेट करेगा कि इलिस्ट्रेट सब्सक्रिप्शन, इलिस्ट्रेट जो है वो सब्सक्रिप्शन करता है। तो इसलिए हमें इस वर्ब का रिसीवर चाहिए, और रिसीवर चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट जो है हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया है एज ए सब्जेक्ट। इसका मतलब सेंस पैसिव का रहा है, सेंस पैसिव का रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी इलिस्ट्रेटेड सही हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि अगर ये इसमें कोई काम हो नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तब ये लिंकिंग वर्ब मान लेंगे, तभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रूप में ये एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तभी आंसर सही हो पाएगा। ये दोनों तरीके से आंसर सही हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो आप इसको मेन वर्ब मान लेंगे, और जैसे मेन वर्ब करेंगे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ जाएगी। और वर्ब आपको पता है कि इलिस्ट्रेट मतलब व्याख्या करना, और वर्ब को अगर एडजेक्टिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, तभी भी ये काम एडजेक्टिव वाला कर लेगा, यानी दोनों केस में सही हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हालांकि इससे पैसे कर दे रहा था, लेकिन अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट मान के भी करेंगे तभी यहाँ पे इलिस्ट्रेटेड ही आएगा। इसके साथ सेंटेंस। नाउ लेट्स सेकंड सेंटेंस, दैट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए लाइफ स्किल बुक। एक लाइफ स्किल बुक है, जब भी एग्जाम में आप जाएं तो देख लीजिए ऊपर का जो है सेंटेंस वो क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा गया है। तो ये लाइफ स्किल ये बुक है, उसमें का ये पार्ट लिखा गया है, यानी यहाँ पे इनर करेक्शन करना है। ध्यान रखिए आप इनर करेक्शन यहाँ नहीं करेंगे, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से इनर करेक्शन करने हैं। क्या लिखा हुआ है, द रोड ऑफ सक्सेस, सफलता का रास्ता, इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। सफलता का जो रास्ता होता है वह फूलों का बेड नहीं होता, वह गुलाब का बेड नहीं होता, फूलों का बेड नहीं होता। ये इडियम से एक मुहावरा है जो लिखा हुआ है कि सफलता का जो रास्ता है वो फूलों की बेड नहीं होती। यहाँ पे देखिए ऑफ लिखा हुआ है, ये पोजीशन, और सक्सेस इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट क्या आएगा, रोड हो जाएगा। देखिए रोड सिंगुलर है तो यहाँ पे जो मेन वर्ब लिखी गई है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखी गई है, तो यहाँ पे इस गलती नहीं है, इस नहीं सब्जेक्ट गलती है, दोनों चीज सही है। फिर गलती क्या हो सकती है, गलती इधर हो सकती है, द बेड ऑफ रोजेज लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि ये आर्टिकल ए और एन लगाए कब जाते हैं, द आर्टिकल तब लगाते हैं जब कोई चीज हमें निश्चित दिखानी हो, कोई चीज डिफरेंट हो। और ए एन आर्टिकल कब लगाते हैं, जब हमें कोई चीज जनरल तरीके से सबको कहना हो। और हम बोलो कि एक काऊ इज यूजफुल एनिमल, एक गाय जो है लाभदायक जानवर होती है, तो ए कहने से ये गाय मैं सबको रेफर कर रहा हूँ, जनरल तरीके से ये बात सबके लिए कही जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अ बेड ऑफ रोजेज होगा, मतलब एक फूलों का बिस्तर हो जाएगा, तो ये बात सबके लिए रेफर हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बेड नहीं है, इसकी बात की जा रही है, तो यहाँ से द आर्टिकल जो है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। यानी इलेक्शन कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे द आर्टिकल, और फ्रैक्शन में क्या करेंगे, ए लगा देंगे। ए जो है जनरल तरीके से सबकी बात करता है।
कम टू द थर्ड सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, हालांकि मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन ऊपर लिखा था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको ऑल, वन, एवरी और चौथा ऑप्शन था वो था ए। चलिए मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पे ए था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो चूज करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, यानी आपको देखना पड़ेगा कि जो अगला नाउन लिखा गया है वो जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट मतलब एक विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी एक है तो क्या क्या आ सकता है? वन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है। अब ऑल तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि ऑल जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन को रेफर करता है। ऑल बॉय, ऑल गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर टीएस नहीं है, इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन तो चला जाएगा। इसको बोलते हैं इलिमिनेटेड मेथड। इलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं इसके, क्योंकि सबसे पहले आपको जिसमें गलत लग रहा है उसको जो है बाहर करिए। तो ऑल तो वैसे केस में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ का हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और ऑल प्लूरल को रेफर करता है। ऑल नहीं आएगा। स्टूडेंट एक है तो वन भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन अब दोनों, अगर दोनों का मतलब एक होता है तो यहाँ पे तो दोनों तो भरा जाएगा नहीं। एक एक किसी को फॉर्म चूज करना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप वन भरेंगे तो जो हमारा एडजेक्टिव वाला केस है, सबमिटेड वर्ड असाइनमेंट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं नाउन लिखा हुआ है। अब देखिए, इस एडजेक्टिव नाउन से पहले क्या लिखा हुआ है? देयर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे अगर वन भरते हैं तो वंस करना पड़ जाएगा। अगर क्या तो वंस है नहीं, क्योंकि वन का एडजेक्टिव केस क्या होता है? वंस होता है ONE'। और अगर यहाँ पे ए भरते हैं, अगर ए भरते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे हिज भरना पड़ जाएगा। ये दो केस हैं कि अगर वन भरेंगे तो वन एपॉस्ट्रोफी आएगा जो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ए फिलअप करते हैं तो एडजेक्टिव इसी के हिसाब से आएगी, यानी पे हिज आ जाएगा। देखिए, लेकिन यहाँ पे दोनों केस में एडजेक्टिव के फॉर्म अलग है, देयर लिखा हुआ है। तो फिर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एवरी वाला कर लेंगे। एवरी क्या वर्ड है? एवरी एक जो है ऐसा वर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है। ये बात एक एक कर करता है, लेकिन सबकी करता है। लिखा जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी जो क्लास में थे उन्होंने सबमिट कर दिया था अपना अपना असाइनमेंट, और वो भी टाइम से। ध्यान रखिए, एवरी है एक एक करके बात करता है, लेकिन बात सबकी करता है। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एवरी वाला वर्ड जो है चूज कर लेंगे, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। एकदम बढ़िया सेंटेंस था ये वाला। इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन करने को आएंगे। ये सैंपल पेपर उसी का है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए, चौथा क्वेश्चन क्या है अभी देखेंगे कि विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। अब ये ऑप्शन क्या हुआ है, आपको चूज जो करना है करेक्ट ऑप्शन कि इन चारों ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है। कह रहा है, इधर पे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि विच की जगह पे वॉट होना चाहिए। क्या विच की जगह पे वॉट आएगा? या कह रहा है कि काइंड की जगह पे काइंड आना चाहिए। यहाँ पे जो काइंड लिखा हुआ है, कह रहा है कि वहां पे काइंड की जगह पे काइंड आना चाहिए। या तीसरा, समथिंग की जगह पे समथिंग आना चाहिए, या दैट की जगह पे दिस आना चाहिए। तो ये चूज करना है। कैसे चूज करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे कौन से आंसर पहले गलत है। अगर आपको आ रहा है कि जो इसमें कौन सा सही है तो बेटर है, अगर नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन मेथड टेल करेंगे, जो भी गलत वाले ऑप्शन होंगे उनको बाहर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक वर्ड है काइंड। अगर यहाँ पे काइंड को अगर हम देख रहे हैं तो काइंड लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट यही हो जाएगा काइंड। लेकिन देखिए, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका ये और सिंगुलर लिखा हुआ है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए यहाँ पे वर्ब जो लिखी गई, जो वर्ब लिखी गई है ये भी जो है सिंगुलर फॉर्म में लिखी गई है। डू डज डू डज आपको पता है कि डू जो है प्लूरल फॉर्म के लिए की जाती है और डज सिंगुलर फॉर्म के लिए की जाती है। लेकिन काइंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आपकी वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में लिखी गई है, यानी ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन नहीं आ पाएगा। ये तो रेंज से बाहर हो गया। दूसरा देखिए, सी वाला ऑप्शन क्या है कि समथिंग की जगह पे समथिंग होना चाहिए। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको जो इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और ध्यान रखिए, कभी भी प्रोनाउन का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नाउन का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि समथिंग की जगह पे समथिंग होना चाहिए। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है जिसका प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल नाउन का होता है। तो सी वाला ऑप्शन भी रेंज से बाहर। आइए, डी वाला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि दैट की जगह पे दिस होना चाहिए। यहाँ पे जो दैट लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसकी जगह पे दिस होना चाहिए। ध्यान रखिए, दैट और दिस का यूज क्यों करते हैं? दैट का यूज तब करते हैं जब किसी भी चीज को पहली बार सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हेन वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट वर्ड
इन द फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस, जब पहली बार सेंटेंस में यूज करते हैं तब वहां पे दैट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी भी चीज का इस पर्सन का जब पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ है तो यहाँ पे फिर दैट नहीं आ पाएगा। और जिस यूज करते हैं किसी भी वर्ड का सेंटेंस में अगर एक बार यूज हो गया है तो आगे जब उसी को इंट्रोडक्शन देंगे तब वहां पे दिस प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है पर्सन का पहली बार यूज किया गया है तो यहाँ पे दैट जो ऑप्शन ये नहीं आ पाएगा। यहाँ पे दैट बिल्कुल सही है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही है। अब ये सही कैसे, इसको भी जान लीजिए। कह रहे हैं कि विच के पे व्हाट होना चाहिए, कैसे विच के पे व्हाट होना चाहिए, देखिए लिखा कि विच काइंड। व्हाट हम कब लगाते हैं, व्हाट हम आदमी के नेचर को या इन्वायरमेंट के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ सीनरी, तो ये इन्वायरमेंट के नेचर को बताने के लिए भी व्हाट इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। और आदमी के नेचर को, ह्यूमन के नेचर को भी डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। व्हाट अ काइंड मैन, व्हाट अ पर्सन, ऐसे सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। इसलिए ये जो ए वाला ऑप्शन है दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सेंटेंस। तो ये रहे 4 क्वेश्चन, जो पहले 4 क्वेश्चन है इसका मैंने आपको फुल एक्सप्रेशन दिखाया है। इसी प्रकार से इनके बाकी जो बचे क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन अभी भी है। आपको बोर्ड में 12 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर सेक्शन से, जिसमें आपको केवल 10 क्वेश्चन ही करने हैं और 2 क्वेश्चन आपको उसमें छोड़ देने हैं। तो बाकी की जो सभी क्वेश्चन है वो अगली वीडियोज में आएंगी। एक देख लीजिएगा इनको कि कैसे कैसे इनको बताया गया है, उसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और जो है आगे वीडियो के लिए आप वेट करिए। थैंक यू।